हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कोल्बे रिएक्शन क्या है, जिसको हम लोग कोल्बे श्मिट रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फिनाल और NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड और लास्ट में HCl, इतने ही चीज़ों का उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग फिनाल का जो है रासायनिक अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों आपस में रिएक्ट करके H2O बना लेते हैं और यहाँ से सोडियम उठ करके ऑक्सीजन के पास चला जाता है और एक नए कंपाउंड का निर्माण कर लेता है, जिसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड और फिर सोडियम फिनॉक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं 4 से 8 ATM की उपस्थिति में 400 केल्विन पर। जब यह अभिक्रिया करते हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है COO जो है, यानी 2 ऑक्सीजन है इसमें, ये दोनों आ करके आर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं और हाइड्रोजन जो अलग होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से ही क्रिया करता है। देखिए जैसे यहाँ पर COOH यानी ऑक्सीजन के पास चल उठ करके आ जाता है और जो CO2 का अणु होता है यानी आपका टोटल ये जो CO2 है ये यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है और यहाँ से जो हाइड्रोजन उठता है ऑक्सीजन के पास आकर के जुड़ जाता है, यानी COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का निर्माण कर लेता है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास का मतलब यहाँ से जो यानी यहाँ से जो H है ये हट करके Na के पास चला आता है और Na जो होता है H के पास चला आता है। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ COO हो गया H के स्थान पे और जो H था O के स्थान पे चला गया। अब देखिए कुछ नहीं करते हैं, केवल और केवल HCl के साथ रिएक्ट करा देते हैं। अब देखिए जब HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो होता क्या है कि यहाँ पर Na और यहाँ का Cl, ठीक है ना, यहाँ का Na और यहाँ का Cl आपस में रिएक्ट करके NaCl बना लेते हैं और यहाँ से जब सोडियम हटता है तो यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। अब देखिए होता क्या है कि जो COOH ग्रुप होता है ये आर्थो पोजीशन पे ही आकर के जुड़ा है, पैरा पर भी जुड़ सकता था। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फिनाल में जो होते हैं ये 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। लोन पेयर की वजह से ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर ग्रुप को जोड़ते हैं। तो होता क्या है कि जो COOH होता है ये आर्थो पोजीशन पर ही जुड़ता है, पैरा बहुत कम बनता है, ना के बराबर ही बनता है। और होता क्या है कि जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम लोग, COOH। यहाँ पर होता क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। अगर ये पैरा पोजीशन पे होता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो आर्थो पोजीशन जो होता है वो काफ़ी अस्थायी भी होता है और काफ़ी मात्रा में बनता भी है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों।